Hello children, today we will read lesson Misbil the author from class 10th book first flight. Otter is a kind of animal, उदबिलाव, जिसको हिंदी में कहते हैं उदबिलाव. ऑथर लेखक के दिमाग में क्रॉस माई माइंड, मेरे मन में विचार आया, कहते हैं कि मैं अब इस बार ऑटर को पालूं. लेखक के पास एक कुत्ता था, वो मर गया था, तो अब वह सऊदीन इराक जाते हैं तो वहाँ पर उनके दिमाग में बात आती है कि क्यों ना मैं ऑटर को पालूं. और उनके घर से स्टोन्स थ्रो, थोड़ी सी दूरी पर ही पानी की जगह थी जहाँ पर कि ऑटर्स को रखा जा सकता था. तो राइटर लिव्ड कैमसफेरना, वो कैमसफेरना में रहते थे इन इंग्लैंड में, एंड हैड वाटर ऑल अराउंड वेरी नियर इट. चारों तरफ वहाँ बहुत पानी था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसके लिए उसको पालें. तो ही थॉट टू टेम्ड, पालतू बनाया जाए किसको, ऑटर को. तो वह इस के लिए जाते हैं कंसुलेट माने फाइनेंशियल एम्बेसी, वाणिज्य दूतावास में. इन्फॉर्म दैट मेल फॉर द ऑथर हैड नॉट अराइव्ड, उनके लिए जो ऑथर का जो मेल था वो अभी अराइव नहीं हुआ है, नहीं पहुंचा है. तो लेकिन उनको कोई भी जवाब नहीं मिलता है. तब वो केबल करते हैं, सेंड अ मैसेज टू इंग्लैंड को केबल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, और 5 डेज बाद उनको जवाब मिलता है. तब तक उनका दोस्त भी उनके साथ गया होता है, और बसरा गए होते हैं. वो बसरा जाते हैं ऑटर को लेने के लिए. तो जो उनकी फ्रेंड है वो उनको वो वापस चले गए होते हैं, उनका काम पूरा हो गया होता है, वो चले गए होते हैं. और ऑथर को 5 डेज बाद लेटर अराइव्ड मिलता है. तो वह अपने पत्र को लेकर के जैसे ही अपने बसरा वाले होटल में आते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि 2 अरब देश के लोग स्क्वैटिंग, पालती मारकर बैठे हुए हैं. ठीक है. और उन्होंने उनको नोट दिया और उन्होंने कहा, हेयर्स योर ऑटर, ये तुम्हारा ऑटर है. ऑटर जो होते हैं वो साउदर्न इराक में जगह पर पाए जाते हैं और टिग्रिस नाम के स्थान पर पाए जाते हैं. टिग्रिस में ये बहुतायत रूप से पाए जाते हैं. तो वहीं से ये मंगाया गया था, वहाँ से ये 2 अरबवासी लेकर आए थे. ये प्रशिक्षित भी करते हैं उनको, ऑटर्स को, उदबिलाव को पालने के लिए. इंग्लैंड के लिए ये अनुभव बहुत विचित्र था, नया था, लेकिन अरबवासी इनको पालते हैं. तो अब ऑथर के मन में थोड़ा अलग से विचार आया कि क्यों ना मैं इस बार नया एक्सपेरिमेंट करूं और ऑटर को पालूं. अब वो जो बोरा था, सैक जिसमें कि वो ऑटर को रख के लाया था, वो स्क्वेम्ड, हिला डुला. और जैसे ही वो कहते हैं कि वो बोरा खुला और जो उसमें से जो ऑटर था वो निकला, तब से थ्रालडम मने होता है प्रभाव में, मतलब एक प्रकार का उदबिलाव का प्रभाव शुरू हुआ मेरे जीवन में. वो ऐसा जीव था कि उसने, और वो प्रतीत होता था मेडिवली माने द मिडिल एज, मध्यकालीन समय का. और ऐसी कल्पना की जा सकती थी कि वो समय का है. और जो उसकी शरीर था वह ऊपर से लेके सर से पूंछ तक मिट्टी के आर्मर, कवच, मड माने मिट्टी होता है, और आर्मर माने कवच, मिट्टी का पूरा, फ्रॉम द हेड टू द टेल इट वॉज कोटेड विद मड आर्मर, मिट्टी के कवच से पूरा भरा हुआ था. और वह सिमेट्रिकल था. सिमेट्रिकल माने होता है इक्वल फ्रॉम ऑल साइड्स, एक रूपता थी. तो कुछ समय तक तो जब वो वहां से निकला, कुछ समय तक तो ना वो हॉस्टाइल हुआ. हॉस्टाइल माने अनफ्रेंडली, विरोधी भी नहीं था और ना फ्रेंडली था. और वह एक रेस, वह एक काइंड ऑफ ऐसा प्रजाति थी, एक प्रकार की ऐसी प्रजाति थी जो
वैज्ञानिकों के लिए भी अजनबी थी, नई थी, अनजानी थी, और बाद में उन्होंने उसका नाम दिया मैक्सवेल ऑटर। तो वह कुछ दिन 24 घंटे तक तो वो अलूफ एंड इनडिफरेंट, कीपिंग डिस्टेंस, दूरी कायम रखी उसने। और लेकिन दूसरी रात्रि में वह ऑथर के बेड पर आ गया और उसके घुटनों के मोड़ पर, बैंड्स बल पर आकर के वह सो गया। और द ऑटर स्टार्टेड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन इट्स सराउंडिंग, और वह अपने चारों ओर के में रुचि दिखाने लगा। और फिर क्या हुआ कि अब जो ऑथर है उसने उसके लिए, शरीर के लिए एक पट्टा बनाया और उसको बाथरूम में नहाने के लिए, उसको साफ करने के लिए ले गया। जैसे ही वहां बाथरूम में पहुंचा तो प्लगिंग, डिपिंग, गोता खाना, एंड व्हेन इट वाज टेकन टू बाथरूम इट प्लंग्ड विद जॉय, वह इतनी खुशी से उछलने लगा। स्लॉश टू कवर विद मड, कीचड़ से उसने भर दिया टब को, पानी के टब को। और जब पानी नहीं आ रहा था तो प्रोवोकिंग, कॉजिंग एंगर, से गुस्सा भी आ रहा था। और फूहड़पन दिखाते हुए, फम्बलिंग, फूहड़पन से किसी का कार्य करना, इस तरीके से वह कार्य कर रहा था। उसको मतलब ये था कि किसी तरह से भी पानी को देख के वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि पानी में रहने वाला जीव था और उसको गर्मी भी बहुत होती, मोटी चमड़ी होती है उनकी। तो जब पानी आ रहा था तब वो खुश हो रहा था, जब पानी नहीं आ रहा था तो उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था। और एक दिन, दूसरे दिन, फिर जिस दिन वो ले गया उसके दूसरे दिन राइटर को अमेज्ड, सरप्राइज, हैरान हुआ। द ऑथर वॉज सरप्राइज टू सी इट स्ट्रगलिंग विद द वाटर टैप। मतलब कि जिस तरीके से ऑथर ने पहले दिन उसको ले जा करके बाथरूम में नहलाया, उसी तरीके से वह भी नल को खोल रहा था, उससे स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था खोलने का। और जैसे ही उसने थोड़ी आहट सुनी तो फ्लिक ऑफ द नेक, गर्दन को हल्का सा हिलाकर पीछे को मुड़ा, देखा और चिटरिंग, चींची करने लगा। फिर जब वो नल नहीं खुल रहा था या पानी नहीं आ रहा था तो इरिटेटिंग, टीजिंग टू कॉज एंगर, उसको चिड़चिड़ाहट हो रही थी। नाउ ऑथर वॉज स्टेइंग एट बसरा, अभी तक तो ऑथर बसरा में रह रहा था उसके साथ, ये सब उसी होटल में। अब ही वॉज टू मूव टू इंग्लैंड, क्योंकि वो इंग्लैंड में रहता था, इंग्लैंड से ही बसरा आया था उसे लेने के लिए, तो उसको इंग्लैंड जाना था। लेकिन अब वो इंग्लैंड जब जाने की सोचता है तो ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट, मतलब भविष्य में कुछ गलत होने की आशंका से ग्रसित था कि अब मैं इस छोटे से जीव को यहाँ से इंग्लैंड में कैसे ले जाऊं। फिर अब उन्होंने क्या किया कि अकस्टम्ड, मतलब कि हैबिचुअल, अभ्यस्त हो जाए ऑटर, छोटा सा बच्चा, यहाँ से वहां ले जाने के लिए किस चीज में ले जाया जाए, इसलिए उन्होंने उसको क्या किया, एक छोटे से बॉक्स में, छोटा सा एक बॉक्स लिया, उसमें उसको रख दिया और अपना भोजन करने के लिए वो चले गए, क्योंकि उनको फ्लाइट से जाना था, उनकी फ्लाइट निकलने वाली थी, उनको तुरंत जाना था ऑथर को, तो वह अपना भोजन करने चले गए और उसको वहां पर छोड़ गए। लेकिन जब वो वापस आए, एन अपैलिंग स्पेक्टिकल, हैरान करने वाला दृश्य उन्होंने देखा। क्या देखा कि जो बॉक्स उन्होंने बनाया था उसके चिंक्स, स्मॉल ओपन स्पेस इन द बॉक्स, जो दरारें थी उसमें, उसने देखा कि उन दरारों की में से खून निकल रहा था। तो ही ओपनड इट एंड फाउंड मिज ट्रबल्ड एंड स्पैटर्ड, इट विम्पर्ड एंड कॉट हिम लेग, मतलब कि वह बहुत ही परेशान था, उसमें से खून निकलने लगा था, तो उसको वाइप्ड ऑफ, मतलब कि क्विकली टुक ऑफ, उसे बाहर से जल्दी से खोला, उसे बाहर निकाला उसको, और उसका जो खून था उसको सबको पोछा पाछा, और वह बिम्पर्ड, मटर्ड अ क्राई, पिनपिनाने लगा। उसकी हालत जो थी वो मिजरेबल थी, पिटिएबल थी, दयनीय दिशा थी। ही हायर्ड अ कार दैट रैन लाइक अ बुलेट फ्रॉम द
स्ट्रीट टू ऑफ बसरा। अब उसको जाना था फ्लाइट में, फ्लाइट के लिए देर हो रही थी, तो उसने हायर्ड मनी होता है किराए पर लिया, उसने किराए पर कार ली और वह बुलेट की तरह तेजी से भागी। वह कार इसका लिखा है उन्होंने रिकोशेटिंग बुलेट। रिकोशेटिंग बुलेट मतलब कि गोली की तरह से वह ऐसे दौड़ी गाड़ी, क्योंकि उनको तुरंत पहुंचना था और वो फ्लाइट जाने वाली थी। और वहां पर द एयरक्राफ्ट पीपल वेटिंग, जो एयरक्राफ्ट में जो लोग थे वो उनका इंतजार कर रहे थे, और दे वेयर इन्फ्लुएटेड वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में थे, उन्होंने लेट कर दिया था। अब उन्होंने वहां पर पहुंच के जो फ्लाइट में एयर होस्टेस होती हैं उनको वह दे दिया और रखने के लिए अच्छी जगह पर। लेकिन थोड़ी देर बाद वह डिसअपेयर्ड, वैनिस्ड हो गया, अदृश्य हो गया, यानी कि वहां से निकल के कहीं पर वो वहां से अंदर फ्लाइट में जहां सब पैसेंजर बैठे थे उनके उसमें कुर्सी के नीचे, उनकी सीट्स के नीचे, मतलब जो उनकी सीट्स थी उनके नीचे आ गया। अब वह वहां पर स्क्वायर्स, चीख पुकार, कर्कश चीखें, श्रीक्स, अटर अ शार्प लाउड स्क्रीमिंग, लाउड क्राई, चिल्लाना, और क्रेनिंग, तो इस तरीके से स्क्रीमिंग आवाज आने लगी। तो एक महिला ने अपने पैरों को ऊपर को उठा लिया और रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाई, पहचान करके कि वो वही है, कहाँ पर है, उसको बाउंडेड ऑन टू क्लाइम्ड अप क्विकली, वह जल्दी से चढ़ गया। तो कहाँ चढ़ गया? जब ऑथर ने उसको ढूंढ लिया तो वह जल्दी से उसके पास आकर के चढ़ गया और अब नजल टू रब जेंटली विद द नोज, अपनी नाक उसके फेस पर रगड़ने लगा। अब उन्होंने, जो एयर होस्टेस थी उसने कहा कि आप इसको अपनी लैप के ऊपर, अपने पैरों के ऊपर, गोद पर या रख सकते हैं, ये छोटा सा जीव है, इससे कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। अब इस प्रकार से ऑथर उसकी कंपल्सिव हैबिट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, जिन हैबिट्स जो कंट्रोल नहीं कर सक रहा था उससे वह परेशान था। अब मैक्सवेल का ऑथर और ऑथर दोनों के दोनों लंदन पहुंच गए। लंदन में उसका एक घर था। घर के ही सामने अपोजिट टू हिज फ्लैट देयर वाज अ प्राइमरी स्कूल। उसके फ्लैट के अपोजिट ही एक प्राइमरी स्कूल था और उसके फ्रंट साइड ऑफ द बिल्डिंग एंड द फ्रंट वॉल वॉज वेरी स्मॉल। फ्रंट साइड ऑफ द बिल्डिंग में एक वॉल थी जो कि स्मॉल सी थी। तो क्या करता था मिज, ऑटर उस पर कूद करके अंदर भाग जाता था और वहां पर सारे कर्मचारी और बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। डिस्ट्रैक्शन में ध्यान हटाता था अपनी चीजों से, जो वो काम कर रहे होते हैं वहां से ध्यान हटा के अपनी ओर आकर्षित करता था। इन लंदन पीपल डिड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑथर। लंदन में लोगों ने एन ऑटर को रिकॉग्नाइज नहीं किया, पहचाना नहीं। और जबकि वह एक बैडगर एनिमल लाइक अ बियर यूज्ड टू आस्क द ऑथर इफ इट वाज फ्रॉम द स्मॉल ग्रुप ऑफ मंगूज। क्या वो मंगूज नेवला जाति का था? अ स्मॉल एनिमल या एनिमल कॉल्ड मुस्टेलियंस। तो विसल अ स्मॉल कार्निवोरस एनिमल, क्या यह मांसाहारी जानवर? या स्टाउट ए काइंड ऑफ एनिमल, जिसको कहा जा सकता है स्टाउट का मिंग अ काइंड ऑफ फर्ड एनिमल, एक प्रकार का ऊदबिलाव। तो अब उसके पास कई कंजेक्स्टल गेस्ट क्वेश्चंस, अनुमानिक क्वेश्चन लगाते हुए कई प्रश्नों का उसको सामना करना पड़ता था ऑथर के बारे में जब उससे सवाल पूछे जाते थे। कोई उसको सील, अ काइंड ऑफ फिश, सील कहता है, या कहते थे क्या यह वॉलरस है, बड़े दांतों वाला मांसाहारी
समुद्री जीव है। पीपल वेयर गेसिंग इट विद सम अदर नेम, जैसे कोई उसको बीवर बोल रहा है और कोई उदबिलाव से निकलता जुलता शाकाहारी जीव, कोई उसे ब्रॉन्स्टोसोर, काइंड ऑफ डायनासोर वो कह रहा है। तो इस प्रकार से कई सवालों के जवाब उसके सामने देने पड़ते थे उसको, ऑथर को, और कई सवालों के सामने आते थे। अब इस प्रकार से एक दिन क्या हुआ कि एक जो लेबर वहाँ पर काम कर रहा था, उसने उसको बड़े ही विचित्र तरीके से सवाल पूछा, जो कि इंसल्टेड करने वाला था। अफ्रंट माने अपमानित करने वाला था। वह लेबर गड्ढा खोद रहा था और उसने अपने औजार किनारे रखे और समीप आया, एब्रेस्ट माने नियर आया ऑटर के, और स्पैट गिलेयर घूरने लगा, और फिर ग्राउल्ड रंबल्ड गुर्राया। उसने कहा, ए लेबर ग्राउल्ड आउट, हेयर मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी? मिस्टर, ये क्या हो सकता है? तो इस प्रकार से जो ऑथर है उसको यह कई नामों से और कई प्रश्नों का सामना करते हुए उसकी इस प्रकार से यात्रा कहानी रही ऑटर को पालने की।